मजा आ जाएगा। एक ऐसा क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। और आई गेस इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स। बहुत डिस्कस हो गया। बहुत क्या बोलूंगा मतलब, कल करेंगे बाकी। सनिध्या मिश्रा, ये कौन है? एफ ऑफ एक्स माइनस वन प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू साइन ऑफ एल। ठीक है, ये गिवन है। और अल्फा की वैल्यू 0 to π/2 मेंशन। ठीक। सनिध्या मिश्रा अपनी अपनी पहचान बता दो, मैं लॉग आउट करवा दूंगा। कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अपना बाहर चला जाएगा। जो भी हो, एफ ऑफ एक्स माइनस वन प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा मेंशन्ड है। तो हमें ये बताना है बेसिकली, इसी क्वेश्चन का नंबर ऑफ सोल्यूशन बताने हैं। एफ ऑफ एक्स मेंशन्ड है, पीस वाइज डिफाइंड है। वन माइनस मॉड एक्स, जब मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू वन। और जीरो जब मॉड एक्स ग्रेटर देन वन। ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स माइनस वन प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस वन की वैल्यू साइन अल्फा है। इस इक्वेशन का नंबर ऑफ सोल्यूशन बताने हैं इस इक्वेशन। और जो साइन अल्फा है वो 0 से 1 के बीच में, सॉरी, जो अल्फा है वो 0 to π/2 लाई कर रहा है, इसका मतलब साइन अल्फा 0 to 1 लाई कर रहा है। और एफ एक्स की डेफिनेशन ये है। और इसके क्या बताना है, नंबर ऑफ सोल्यूशन। इसी क्वेश्चन का नंबर ऑफ सोल्यूशन बताना है। ठीक। एफ एक्स वन माइनस मॉड एक्स जब मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू वन, जीरो है जब मॉड एक्स ग्रेटर देन वन है। एफ ऑफ एक्स माइनस वन प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस वन साइन अल्फा के नंबर ऑफ सोल्यूशन बताने हैं। तो अल्फा 0 to π/2 है। ठीक है। तो सबसे पहले काम करते हैं, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं। एफ ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा हो, जब मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू वन है, इसका, जब मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू वन है, इसका मतलब क्या होगा, एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -1 से 1। तो ये रहा मेरा -1। और अच्छे से करते हैं, और अच्छे से करते हैं, बीच से करते हैं। ये वाला देखो ध्यान से, ये -1 है, ये वन है। जब फंक्शन वैल्यू -1 और वन के बीच में है, तब इसकी वैल्यू वन माइनस मॉड एक्स है, उसके अलावा जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अलावा क्या होगा, ये वाली वैल्यू होगी जीरो। मतलब ग्राफ जीरो होगा। ठीक है। ये मैंने, और तब कभी वन माइनस मॉड एक्स, जब एक्स -1 से 1 के बीच में है। तो जब एक्स 0 से 1 होगा तो क्या होगा, वन माइनस एक्स। तो वन माइनस एक्स क्या होगा, एक्स 0 पे 1 ये। और वन प्लस एक्स, जब एक्स निगेटिव होगा। तो ये मेरा किसका ग्राफ आ गया, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सब कुछ सही है यहाँ तक, बोल दो एक बार। ये समझ में आएगा कैसे मैंने प्लॉट किया। जब एक्स -1 से बड़ा था तो वैल्यू जीरो थी, और जब -1 से 1 के बीच में था तो वन माइनस मॉड एक्स था। तो वन माइनस मॉड एक्स में, जब एक्स 0 से 1 होगा तो वन माइनस एक्स आएगा, और जब एक्स निगेटिव 0 से -1 होगा तो एक्स एक्स निगेटिव है, तो वन प्लस एक्स होगा। तो वन प्लस एक्स का ग्राफ प्लॉट कर दिया, वन माइनस एक्स का ग्राफ प्लॉट कर दिया। ये मेरा, ये आ गया। ठीक है। प्लीज थम्स अप कर दीजिए यहाँ तक तो समझ आया। ब्रो, अमन आरुष, प्लीज थम्स अप अगर सही है तो। ब्रो, ओके। अब तुम ऐसे सोचो, तुम्हें निकालना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस वन प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस वन। तुमको इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो तुम ऐसे सोचो, तुम सोचो, अगर तुम एफ ऑफ एक्स माइनस वन प्लॉट करोगे तो क्या करोगे। तो तुम्हें पता होगा ना कि अगर एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स माइनस से अगर तुमको प्लॉट करना होता है तो क्या करते हो, तुम फंक्शन को ए डिस्टेंस आगे बढ़ा देते हो। अगर ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स -1 क्या होगा, तुम इसको वन डिस्टेंस आगे बढ़ा दोगे। ग्राफ को ऐसे ही करते हो ना, समय पड़ा होगा प्लीज। तो इसका मतलब उसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये जो वैल्यू है, ये वन हो जाएगा, ये टू है, एक आगे बढ़ गया तो ये हो जाएगा। और एफ ऑफ एक्स प्लस वन पे क्या होगा, मैं उसी ग्राफ को पीछे बढ़ा दूंगा। अगर एफ ऑफ एक्स माइनस वन की बात करूं तो ग्राफ जो कि ऐसा था, इसको आगे बढ़ाऊंगा वन डिस्टेंस तो कैसा हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये टू हो जाएगा। ये ग्राफ हो गई। ये क्या हो गया, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस। और जब मैं एफ ऑफ एक्स प्लस वन प्लॉट करूंगा तो इसी ग्राफ को -1 पीछे कर दूंगा, मतलब वन पीछे कर दूंगा। तो ग्राफ ऐसा था, जब इसको वन पीछे करेंगे तो क्या होगा, ये होगा -1।
ये होगा -2। अब ये है एफ ऑफ एक्स प्लस वन का ग्राफ, ये है एफ ऑफ एक्स माइनस वन का ग्राफ। अब तुम ऐसे सोचो, जस्ट तुम इस बात को सोचो, जब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो जब ये वाली वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी, ये वाली वैल्यू इसमें ऐड होगी, जब एक्स की वैल्यू -1 होगी, तब इधर ये वाली जो वैल्यू है वो उसको पॉजिटिव वैल्यू दे रही होगी, वैल्यू प्रोवाइड कर रही होगी। ये वाला ग्राफ तो उसको जीरो देगा ना, एफ ऑफ एक्स माइनस वन के करस्पॉन्डिंग। लेट्स से मैंने एक्स को लेट्स मैंने ले लिया -1/2, तो ये वाली वैल्यू तो कुछ प्रोवाइड नहीं करवा रही होगी, क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगी, -3/2 पे ये जीरो है। लेकिन ये वाली वैल्यू, इस वाली वैल्यू के करस्पॉन्डिंगली, इस वाली वैल्यू की वजह से एफ ऑफ 1/2 क्रिएट हो रहा होगा, जो कि इसको वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब अगर जो दोनों ग्राफ को ऐड कर दिया तो क्या होगा, इस सिंपली ग्राफ दोनों ऐड होने वाले हैं। इसका मतलब क्या होगा, उसका ग्राफ ऐसा होगा। ठीक है, इसको इसको समझ में आ रहा है, इसका ग्राफ ऐसा ही हो जाएगा। और ये वाली वैल्यू कितनी थी, 1 - x, मतलब ये वाली वैल्यू 1 और ये वाली वैल्यू 0। तो वाई एफ ऑफ एक्स माइनस वन, ये किसका ग्राफ है, एफ ऑफ एक्स माइनस वन प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू साइन अल्फा, और अल्फा 0 to π/2 है। मतलब क्या हो गया, ये वाली वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाइक कर रही है, तो जब 0 से 1 के बीच में लाइक करने वाली कोई भी लाइन इसमें इंटरसेक्ट कितने पॉइंट पे करेगी, 1, 2, 3, 4, तो 4 इसका आंसर है। इस क्वेश्चन में बहुत कुछ पूछा जा सकता है, जैसे ऐसे पूछ सकते हैं, पहला पार्ट मान लो, -6 to 6, -6 to 6 एफ ऑफ एक्स माइनस वन प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस वन dx, dx इसकी वैल्यू क्या होगी। तो तुम ऐसे देखो, इसका मतलब क्या हुआ, -6 के 6 के बीच में ये फंक्शन कितना एरिया बाउंड कर रहा है। तो ये -2 था, ये 0 था, ये -1 था, ये 0 था, सॉरी ये 1 था, ये 2 था। तो ये कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया -3। तो ये कितना एरिया, इतना इतना ही तो एरिया बाउंड कर रहा है, बाकी तो 0 है। तो ये हाइट कितनी है 1, और ये लेंथ कितनी है 2। तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस इंटू 2 कर देना है बस। तो कितना आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये भी पूछ सकते हैं। पर किसको तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन। ये पूछ सकते हैं ये जो ग्राफ है कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, तो देखो इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, दूसरा कलर यूज करता हूँ, इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, 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 इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस। तो कितने पॉइंट, सॉरी नॉन डिफरेंशिएबल, डिसकंटिन्यूअस गलत बोल रहा हूँ। कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, 1, 2, 3, 4, 5, इसका आंसर 5 आ जाएगा। तो आराम से ये बहुत प्रॉपर एडवांस लेवल क्वेश्चन है, पैराग्राफ में भी आ सकता है, 8 नंबर में भी आ सकता है। समझ तो आया एक्सप्लेनेशन, बट खुद से क्या नहीं नहीं, वो इतनी आसानी से थोड़ी क्लिक होगा, समय लगता है चीजें सीखने में। लेकिन समझ में किस किस को आ गया, बस ये एटलीस्ट बता दो कि हाँ। ध्रुव, अमन प्लीज, आरुष रिस्पॉन्ड, हाँ बस सुमीर ऑफ कोर्स। ध्रुव बोल, आरुष ठीक है, ध्रुव ठीक है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, तू बोलेगा, तू कोई दिक्कत नहीं। वेट कर रहा हूँ, हेलो।